ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे गुरुनीशभक्तानीशमीशावतारकान् तत्प्रकाशांश्च चक्षक्तिः कृष्णचैतन्यसंज्ञकम् अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपौषमुचे तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजास्रं सद्गुणभीष्परचितां प्रणमामि गीताम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यस्यास्मि तत्त्वतः। भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यस्यास्मि तत्त्वतः। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या माम अभिजानाति, सीधा अर्थ तो ये होता है 55 श्लोक का 55 नंबर के जो श्लोक है, भक्ति के द्वारा माम अभिजानाति सर्वत भावेन जानाति, मुझे सर्वत प्रकार से जानते हैं। यावान यश्चास्मि तत्त्वतः, यावान अहम यह च अहम, मैं जैसा हूँ जो हूँ वो तत्वतः जानते हैं। तत्व मांग तत्वतो ज्ञात्वा, और तत्वतो मुझे जानने के पश्चात, तत्वतो ज्ञात्वा जानने के पश्चात विशते तदनंतरम, मेरे उसमें प्रवेश कर जाते हैं, मेरे में प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, इतना है। मेरे में, मेरे धाम में कोई बात नहीं है इसमें। विशते मतलब प्रवेश कर जाते हैं। अब ये श्लोक में भी विचार की आवश्यकता है, क्योंकि इनमें अद्वैतवादी अपने अद्वैतवाद स्थापन करने के प्रयास किए हैं। वैष्णवाचार्य लोग ने अपने अपने सिद्धांतानुसार इन श्लोक का व्याख्या किए हैं। हमारे बलदेव विद्याभूषण जी के भाष्य तो हम पढ़ेंगे ही, परंतु स्थूना निखनन न्याय है। स्थूना निखनन न्याय, कोई पिलर को गाड़ा जाता है या निकाला जाता है तो इसे हिला हिला के निकाला जाता है, गाड़ा जाता है तो आसपास खोद के, उतना ही गाड़ने से नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा करके गड्ढा करना पड़ता है, ऐसी कोई न्याय है। तो जब ये खंबे को गाड़ा जाता है स्थूना निखनन न्याय से, सिद्धांत स्थापन करने के लिए, अपने सिद्धांत में दृढ़ता प्राप्त करने के लिए, जैसे कोई खंबे को गाड़ा गया चारों तरफ से उसको पीटा जाता है मिट्टी का, उसी को नहीं, दृढ़ करने के लिए। तो ऐसे ही सिद्धांत दृढ़ करने के लिए थोड़ा अद्वैतवादियों का जो व्याख्यान है आदि शंकराचार्य जी का, क्योंकि अद्वैतवादी के मुख्य वही हैं सर्वप्रथम आपके इतिहास में जो देखा जाते हैं वेदांत के उसमें, तो ये देखने की कुछ आवश्यकता है। अभी आचार्य शंकर क्या कहते हैं? आदि शंकराचार्य जी अपने भाष्य में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा। कौन भक्ति के द्वारा? उन्होंने पहले ही उसमें गड़बड़ करके रखे हैं, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रिय ही ज्ञानी नत्यर्थम अहं स च मम प्रियः। इसमें तो अद्वैत तो कुछ है ही नहीं। और ये प्राथमिक जो भक्ति के द्वार पे कोई व्यक्ति आते हैं मोक्ष वासना लेकर, मुक्ति कामना लेकर, उनके बारे में बताया गया। निरुपाधिक जब ब्रह्मभूत प्रसन्ना, तो उनके बारे में यह बात प्रयोग नहीं हो सकता है। हम कल इस बारे में चर्चा की है। अभी कहते हैं भक्ति के द्वारा, आचार्य शंकर कहते हैं माम अभिजानाति यावान हम, यावान के तात्पर्य कहते हैं उपाधिकृत विस्तर भेद, अर्थात ब्रह्म एक ही ब्रह्म उपाधि के द्वारा जो अलग अलग हो गया ये भी जान पाते हैं। और यह च अहम विध्वस्त सर्वोपाधि भेद, जब सारे उपाधि भेद विध्वस्त हो जाएगा, एकमात्र ब्रह्म रह जाएगा। उत्तम पुरुष आकाशकल्प त्वं माम अद्वैतं चैतन्य मात्रैकरसम अजम अजरम अमरम अभयम अनिधनं तत्वतः अभिजानाति।
अब इसमें भी अद्वैत टीकता नहीं है, जोर जबरदस्ती खिंचाता नहीं करके उन्होंने बताया ये बात अपने सिद्धांत स्थापन करने के लिए। क्यों कि उसके बाद में देखो जानने के बाद क्या होता है, ततो माम एवं तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरं माम एव, प्रवेश कर जाते हैं जानकर। तो ब्रह्म और जीव दोनों हैं अलग अलग, जब भी तो प्रवेश करते हैं, जब भी तो एक दूसरे को जानते हैं। अलग अलग जानने की बात जहाँ है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने लक्षणावृत्ति की है। जानने की बात उन्होंने, मैं कोई वस्तु को जानता हूँ तो वस्तु मेरे से पृथक है, ये तो बात स्पष्ट है। जब भी तो मैं जानता हूँ उसको, इसको मैं जानता हूँ, उसको मैं जानता हूँ, किसी वस्तु के बारे में सर्वतोभावेन जानता हूँ। न च अत्र ज्ञानानंतर प्रवेश क्रिये भिन्ने विवक्षिते ज्ञात्वा विषयानंतरम ज्ञात्वा विशते तदनंतरमिति किं तर्हि फलांतराभाव ज्ञानमात्रमेव क्षेत्रज्ञं चापि मां वेद्धि इत्युक्तवात्। वही पूर्व पक्ष जो मैंने बताया, जो वैष्णव लोग बताते हैं, उनके कहते हैं जो जानने के बाद प्रवेश करते हैं, ये प्रवेश किया, ये दोनों तो भिन्न भिन्न है। एक तो जानना होता है ब्रह्म को, और जानने के बाद भगवान को, ब्रह्म की बात नहीं। कृष्ण कहते हैं माम अभिजानाति, मुझे जानते हैं। और फिर उसका प्रवेश क्रिया, ये तो अलग अलग देखा जाता है। फलांतराभाव ज्ञान मात्र में, फलांतर के अभाव ही ज्ञान मात्र है। अर्थात जहाँ पे कोई जानने के बाद कुछ फल मिलता है, ब्रह्म को जानने के बाद, भगवान को, कृष्ण को जानने के बाद कृष्ण के धाम में प्रवेश किया जाता है, तो एक फल हो गया ज्ञान का। लेकिन जब ज्ञान मात्र में एकमात्र ज्ञान ही बोलोगे आप, ज्ञान स्वरूप हो जाएगा, फिर उसमें फलांतर कहाँ से आएगा? प्रवेश करने रूप कोई फल तो नहीं मिलने वाले हैं, वैकुंठ धाम प्राप्ति रूप फल तो नहीं मिलने वाले हैं। तो ये बात अद्वैत में ठड़ी नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब ये होता है कोई भक्त भगवान को जब जानते हैं भक्ति के द्वारा, तो भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। सीधा अर्थ तो ये लग जाता है, धाम में प्रवेश करते हैं। मानो भगवान रामचंद्र के भक्त हो तो साकेतपुरी में उनके देवीय साकेतपुरी जो है वैकुंठ, वहाँ पे प्रवेश करेंगे उसी भाव से, क्योंकि उसी भाव के उपासक हैं। कोई भगवान कृष्ण के उपासक है तो वृंदावन कृष्ण के उपासक हो तो गोलक वृंदावन में प्रवेश करेंगे। कोई द्वारकाधीश के उपासक होता है, नित्य द्वारका धाम जो है वैकुंठ, वहाँ पर प्रवेश करेंगे वही भाव से उपासना करने के कारण। ततो मां तत्पतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अब इसमें तो एक फल मिलता है, सिर्फ ज्ञान मात्र तो नहीं है, जान गया बस और कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है। अच्छी तरह से समझो, क्योंकि वेदांत के विचार है। जानने के बाद प्रवेश करते हैं तो फलांतर तो है इसमें, सिर्फ ज्ञान मात्र नहीं है। ननु विरुद्धम इदम उक्तं ज्ञानश्रजा परानिष्ठा तयामम अभिजानाति इति। कहते हैं आदि शंकराचार्य से खंडन करते हैं, ज्ञान का जो परानिष्ठा है उसके द्वारा मुझे जानते हैं। कहते यस्मिन विषय ज्ञानम उत्पद्यते ज्ञातु तदा एव तं विषयम अभिजानाति। अब जिस विषय में ज्ञान उत्पन्न होते हैं, ज्ञाता को जब उत्पन्न होते हैं, जब जिस विषय में ज्ञान उत्पन्न होता है तब उस विषय को जानते हैं। ये तो सीधा बात है। कोई छोटा बालक सर्प को नहीं जानते हैं कि खतरनाक है, और सांप को पकड़ लेने जाता है, लेकिन जब उनके अंदर ज्ञान होगा सर्प के विषय में, ये जो सांप है ये बहुत खतरनाक है, ये काटे तो मृत्यु भी हो सकते हैं, तो उसके बारे में ज्ञान उत्पन्न हो गया अबोध बालक का। त न ज्ञाननिष्ठ ज्ञानावृत्ति लक्षणम अपेक्षते इति। कहते हैं जो ज्ञान निष्ठा है, ये ज्ञान की बारंबार आवृत्ति करना रूप ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा नहीं रखते हैं। ज्ञान की आवृत्ति करना, ज्ञान की आवृत्ति कैसे करना, इसे थोड़ा कठिन है समझाना, क्योंकि विषय ही थोड़ा ऐसे ही है। तब मतलब ये है, ज्ञान को आवृत्ति लक्षण मतलब बारंबार कहते हैं नेति नेति नेति, अद्वैतवादी कहते हैं ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये सब कुछ बात दे के जो है वो ब्रह्म है, उनके मत से तो ये है ना। तो ज्ञान आवृत्ति होता है।
भक्त तो क्या करते हैं, भगवान के नाम का आवृत्ति करते रहते हैं बार 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 बार, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, या जो जिनको मंत्र गुरु प्रदत्त मंत्र है, नाम है, उनका साधन करते हैं बार बार आवृत्ति। तो आवृत्ति करने से क्या होता है, उसी ज्ञान में निष्ठ हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं। निष्ठ होना मतलब युक्त होना। यहाँ ऐसे ही तो है ना, एक चीज को बार बार जब आवृत्ति करेंगे, बार बार जब दोहराएंगे, और वो ज्ञान ही है, अज्ञान नहीं है, तो उसमें क्या होगा, उसी ज्ञान के साथ युक्त हो जाएंगे, जो ज्ञान उनके अंदर नहीं था पहले। ये बात तो मानना पड़ेगा। यहां भी अद्वैत नहीं टिक पाता है। अगर ब्रह्म एक ही है, माया में पढ़कर ब्रह्म सोच रहा है कि मैं जीव बन गया, जड़ बन गया, ये बन गया, वो बन गया, ये माया में अध्यस्त होकर जगत सृष्टि हुआ, ये तो नहीं टिक पा रहा है। फिर तो ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप ही है, फिर ज्ञान की आवृत्ति क्यों करेंगे? क्या आवृत्ति क्यों करना पड़ेगा उनको? हाँ, जीव को अवश्य करना पड़ेगा। जो जीव अपने स्वरूप भूलकर, स्वरूप विस्मृति क्रम से इस माया जगत में फंसे हुए हैं, उनको तो अपने जो स्वरूप के उद्घाटन परिचय को समझने के लिए उनके बारे में बार बार चर्चा करनी आवश्यकता है। जपा सिद्धि जपा सिद्धि जपा सिद्धि न संशय, जब से सिद्धि होती है, जब से सिद्धि होती है, जब से सिद्धि में कोई संशय नहीं है। तो ये सब तो द्वैत के हिसाब आ जाते हैं। अद्वैत कहाँ आ गया फिर? यहाँ तो अद्वैत की कोई बात है नहीं। तो आदि शंकराचार्य कहते देखो, ये ज्ञानावृत्ति रूप ज्ञान निष्ठा से कोई ज्ञेय पदार्थों को जाना जाता है। अभी कहते हैं नएशो दोषो ज्ञानस्यो स्वात्मोत्पत्ति परिपाक हेतु युक्त प्रतिपक्ष विहीन आत्मानुभव निश्चयावसानत्वं तस्य निष्ठा शब्दाभिलापात। तो शंकराचार्य जी कहते हैं दोष नहीं है अद्वैत के लिए, क्योंकि अपनी उत्पत्ति और परिपाक के हेतु से युक्त और विरोध रहित ज्ञान का, एक तो उत्पत्ति के हेतु नहीं रहेगा, परिपाक के हेतु रहेगा। उत्पत्ति और परिपाक, ज्ञान कहीं से उत्पत्ति होगा और ज्ञान का परिपक्वता होगा अनुमान में। तो ये दोनों से युक्त और विरोध रहित, जो ज्ञान का कोई विरोधी अज्ञान नहीं है, जो अपने स्वरूपानुभव में निश्चय रूप से पर्यवसान स्थित हो जाना है, उसी को निष्ठा शब्द से कहा गया है। अर्थात जब अपने उत्पत्ति और परिपाक के हेतु से युक्त, मैं कौन हूँ, कहाँ से मेरा उत्पत्ति है, और वो जो ज्ञान कहाँ से आया, और ज्ञान के जो परिपाक है, और विरोध रहित, ये ज्ञान का जो अपने स्वरूपानुभव में निश्चय रूप से पर्यवसान हो जाता है। विरोध रहित ज्ञान मतलब जैसे कोई भी विषय में आप ज्ञान अर्जन करोगे तो उसके एक विरोधी विषय भी होते हैं, है ना? कोई भी विषय में, किसी मशीनरी के बारे में आप ज्ञान संग्रह करो, तो मशीनरी के बारे में जब ज्ञान संग्रह करेंगे, उसी मशीनरी कैसे खराब हो सकता है, मशीन कैसे वो काम नहीं कर सकता, ये भी जानना पड़ेगा। विरोध सहित है। सांसारिक ज्ञान जो है वो ज्ञान के साथ ज्ञान का विरोध भी होता है, विरोध सहित होते हैं, क्योंकि आप उसी के नहीं जानोगे तो आप मशीन को जो है यथारूप से चला नहीं पाओगे। उसमें एक विरोधी विषय है। जैसे मशीन चलाने की जो ज्ञान है, किसी भी यंत्र को, इंस्ट्रूमेंट को चलाने की जो ज्ञान है, उसके साथ अवश्य उसके एक विरोधी स्थिति का आप जानना पड़ेगा। विरोध युक्त ज्ञान है जिसमें मशीन चलेगा नहीं, जैसी स्थिति में। कोई भी एक उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ, दृष्टांत स्वरूप सांसारिक। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है, आचार्य शंकर कहते हैं इसमें तो कोई ब्रह्म छोड़कर कोई वस्तु है ही नहीं, विरोधी कहाँ होगा? ब्रह्म ज्ञान के विरोधी तो कुछ है ही नहीं। आदि शंकराचार्य यह कहना है विरोध रहित ज्ञान है, और इसके उत्पत्ति और परिपाक के हेतु से युक्त ये जो स्वरूपानुभव में निश्चय रूप से पर्यवसान हो जाएगा, मैं निश्चित रूप से जानूंगा मैं ब्रह्म हूं, ये निष्ठा शब्द से इसी का कहा गया है। बार बार आवृत्ति करने से जो निष्ठा होता है उसके बारे में नहीं कहा गया। ये शंकराचार्य जी के मत है। शास्त्राचार्योपदेशेन ज्ञानोत्पत्ति परिपाक हेतु, कहते हैं फिर ज्ञान का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? जब ब्रह्म स्वयं माया में पढ़कर अपने को ये सब दुनिया देख रहे हैं, अपने में जगत का कल्पित कर रहे हैं, तो फिर ये कहाँ से उनका फिर ज्ञान उत्पत्ति हुआ? जो नहीं था, रहते तो क्यों माया में पढ़ते? माया में पढ़ा तो ज्ञान तो है नहीं।
तो कहते हैं शास्त्र आचार्य उपदेशेन, ज्ञान की उत्पत्ति के परिपाक के हेतु विशुद्ध बुद्धि है, और अमानित्यम अदम्मित्यम अहिंसा शांति रार्जवम आचार्योपासनं शौचम इत्यादि जो ज्ञान की पद्धति त्रयोदश अध्याय में भगवान बताया, जो हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये सब सहकारी कारण हैं। इन सबकी सहायता से ये ज्ञान कहाँ से उत्पत्ति होती है? शास्त्र और आचार्य के उपदेश से। अब बाकी जो सारे ये तज्ज्ञानम इति प्रोक्तम, बाकी जो बताया गया, अमानित्यम अधम्बित्यम अहिंसा शांति रार्जवम आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम आत्मविनिग्रह, ये सहायता करती है उस ज्ञान की उत्पत्ति का। लेकिन ज्ञान की मूल उत्पत्ति आदि शंकर भी मानते हैं शास्त्र और आचार्य के उपदेश से, और कहीं से नहीं आ सकते। साधु शास्त्र, गुरु वाक्य हम भी बोलते हैं, उस बारे में तो कोई संशय है नहीं। तो परंतु आचार्य कहाँ से आ गया जब एक ब्रह्म छोड़ के कोई दूसरा है ही नहीं? रामानुज स्वामी कहते हैं वो किसको उपदेश करेंगे फिर? जो ऐसे अनुभव संपन्न आचार्य है, जो समझ गया मैं ब्रह्म हूँ बाकी जगत माया है, फिर तो अपने छोड़ के कोई दूसरे वस्तु देखेंगे नहीं, शिष्य किसको करेंगे वो? अगर बोलो कि अनुभव नहीं किया आप तक, तो जो अनुभव नहीं किया, खुद नहीं जानता, दूसरे का उपदेश कैसे करते हो? तो किसी भी विचार से रामानुज स्वामी कहे हैं तो मायावादी गुरु नहीं हो सकते। तो इसमें कहते हैं क्षेत्रज्ञ परमात्मैकत्व ज्ञानस्य कर्ताधिकारक भेद बुद्धि निबंधना। जो क्षेत्रज्ञ, जो पहले बताया क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ जो परमात्मा, उनके साथ जो ईश्वर की एकता का ज्ञान है, ये बहुत बुद्ध बताते हैं। कारक होता है कौन कौन? 6 कारक होते हैं, कर्तृकारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, हाँ, अधिकरण कारक इत्यादि जो 6 कारक होते हैं ना। तो ये कर्तादि कारक भेद बुद्धि निबंधन, ये जब एक ही ब्रह्म है फिर कारक भेद नहीं रहेगा। कौन करता है कौन कर्मा, एक ही निष्क्रिय ब्रह्म हो, जो आदि शंकराचार्य जी के मत है, उनके मत से अगर एक ही निष्क्रिय ब्रह्म हो, निर्गुण निरुपाधिक निरंजन, जितना सह लगा दो उसमें, तो फिर कर्ता कौन है, करण कौन है, उनको उपकरण कौन है, कौन सी कारक है उनमें लगेगा, संप्रदान किसको करेंगे? कारक रहित, कारक भेद बुद्धि निबंधन सर्व कर्म संन्यास सहित, सारे कर्मों से संन्यास सहित, सारे कर्मों का संन्यास कर देंगे और अपने क्षेत्रज्ञ और ईश्वर की एकता का ज्ञान करेंगे। जैसे क्षेत्रज्ञ चापी मांग विद्धि, इसको शंकराचार्य लक्षणावृत्ति करके अपने खींचातानी करके अपने मत में लाने के लिए कहते हैं कि ये जो स्वात्मानुभव निश्चय रूपेण जद अवस्थानम, एकदम निश्चित रूप से जो अवस्थान कर रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ और कुछ नहीं है, संसार सब माया है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीव ब्रह्म नापर इत्यादि जो अवस्थान है, ये परा ज्ञाननिष्ठा ये कहा जाता है। अब ये ज्ञाननिष्ठा आर्तादि भक्ति त्रयापेक्षया परा चतुर्थी भक्ति इति उक्ता। आर्त जिज्ञासा अर्थात इनसे श्रेष्ठ है। तया परया भक्त्या भगवंतं तत्वतः अभिजानाति, कहते उसी ज्ञान रूप भक्ति के द्वारा भगवान को तत्वतः, भगवंतं, भगवान को कृष्ण कहते हैं मुझे जानेंगे, तत्वतः अभिजानाति। अब जब कृष्ण को जान लेंगे तो कृष्ण बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। शंकराचार्य भी नहीं कहेंगे इस बात को, क्योंकि उनके मत से ब्रह्म का तो कोई रूप ही है नहीं, कोई गुण ही है नहीं। कृष्ण का तो रूप है, गुण है, अनंत कल्याण गुण है, असमर्थ रूप है। तो इसलिए ये कहते हैं यद अनंतरम एवं, कहते हैं कृष्ण को जानने के बाद ईश्वर क्षेत्रज्ञ भेद बुद्धि अशेषत निवर्तते, खत्म हो जाएगा। परंतु ऐसा होता नहीं, ये तो खींचता नहीं करके अर्थ खींचा जाएगा। मैं कृष्ण को जानूंगा तो उसका मतलब थोड़ी है कृष्ण और मेरे को भेद मिट जाएगा। कैसे मिट जाएगा? मैं तो जानूंगा मैं कृष्ण का दास हूँ, भक्त्या माम अभिजानाति। द्वितीय बात ये है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर तो चतुर्थी भक्ति लग ही नहीं सकता, ब्रह्मभूत हो गया, निरुपाधिक हो गया। ये जो उपाधि युक्त जो विचार है कि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है इसलिए भक्ति के द्वार पे आए हैं, तो लगता नहीं है कहीं। कोई व्यक्ति अगर
यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने के लिए स्कूल में भर्ती होता है, हाई स्कूल में, और यूनिवर्सिटी पास करके निकल गया फिर हाई स्कूल में भर्ती होंगे क्या? ये तो नहीं होता है ना। इसलिए अद्वैतवाद यहाँ पे जमता नहीं, इसमें अद्वैत है ही नहीं गीता में। गीता में भक्ति है, भक्त है, भगवान है, इनकी बात है। अत्र च सर्वं निवृत्ति विधायी शास्त्रं वेदांत इतिहास पुराण स्मृति लक्षणम अर्थवत् भवति। क्योंकि शास्त्र है प्रवृत्ति विषयक, निवृत्ति विषयक, वेद पुराण इतिहास ये सभी बताया, स्मृति। तो निवृत्ति विषयक शास्त्र कोई कोई कहते हैं जरूरत नहीं है, खामखा की काहे को ये निवृत्ति विषयक शास्त्र पढ़ेंगे, जब मुझे कुछ चाह ही नहीं है तो क्यों क्रिया करेंगे? ये आगे जाके स्पष्ट करेंगे। ये वेदांत में ऐसे विचार है। जो पूर्व मीमांसक है वो कहते हैं वेदों का जो निवृत्ति परक वाक्य है, इन सारे वाक्य वास्तव में अलंकार स्वरूप लगा दिया, कोई जरूरी नहीं है। प्रवृत्ति परक जो वाक्य है वही वेद का असल वाक्य है। क्योंकि जब मुझे कुछ चाहिए नहीं है तो फिर मैं क्यों ये भजन करेंगे, क्यों जप करेंगे, क्यों क्रिया करेंगे, क्यों पूजा करेंगे? करेंगे तो कुछ अपूर्व फल प्राप्ति के लिए करेंगे, जो मुझे नहीं था पहले, पूर्व नहीं था, अपूर्व फल कर। और हमारे जो निवृत्ति मार्ग वाली वेदांती है वो कहते हैं प्रवृत्ति जो बात वेदों में है वो निवृत्ति को लाने के लिए है, निवृत्ति लक्षण है। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि ऐसे मान लेने से, उन्होंने जैसे बता रहे कि जब तुम कृष्ण को जानोगे भक्ति के द्वारा, चतुर्थ भक्ति के द्वारा, अर्थात ज्ञानी जिस भक्ति करते हैं, तब तुम फिर जान लोगे कि तुम्हारे साथ उनका भेद मिट जाएगा। फिर सारे ये पुराण इतिहास जो निवृत्ति लक्षण वाक्य है, निवृत्ति विधायी शास्त्र, ये अर्थवत हो जाता है, इसका प्रयोजन अब समझ आ जाता है। परंतु ये बात कतई इस गीता के श्लोक के साथ सामंजस्य नहीं होता। विदित्ता उत्था या तो भिक्षाचर्यां चरन्ति, तस्मा न्याय समेशं बृहदारण्यक उपनिषद में से कोटेशन दे रहे हैं। जो इसको जानकर इसी संसार की माया से उत्थित होकर वो भिक्षा मांगते रहेंगे, भिक्षाचर्यां चरन्ति, भिक्षु बनेंगे अर्थात संन्यास ग्रहण करेंगे। तस्मा न्याय समेशं तपसाम अतिरिक्त माहु नारद उपनिषद। संन्यास जो है ये सब तप में अतिरिक्त बताया गया। न्याय सेवा इत्याचरयेत्, संन्यास कर्मणां न्यास वेदानिमं च लोकमं च परित्याज्य आपस्तंभ सूत्र। त्यजो धर्मम अधर्मं च, महाभारत में कहते हैं धर्म भी छोड़ो अधर्म भी छोड़ो। वो तो हम भी कहते हैं, परंतु ये नहीं है कि भगवान को ही छोड़ दो। सांसारिक जो धर्म अधर्म के विचार है, पुण्य पाप के विचार है, पाप तो करना ही नहीं चाहिए, पुण्य कार्य में भी आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी संसार में बद्ध करने वाले। तो यह तो दर्शितानि वाक्यानि कहते, ये संन्यास परक बहुत से वचन हैं निवृत्ति विषयक वाक्य। उसका सफलता होता है आदि शंकराचार्य के मत से, जब आत्मा अपने को ब्रह्म समझ लेंगे, भेद मिट जाएगा। परंतु ऐसी गीता में कहीं बात है ही नहीं। न च तेषां वाक्यानाम् अनर्थकं युक्तं न च अर्थवादत्तं सप्रकरणस्थत्वात् प्रत्येगात्मा विक्रिय स्वरूपनिष्ठत्वाच्च मोक्षस्य। अंतरात्मा को अभिक्रिय स्वरूप में निश्चय रूप से स्थिर हो जाना ही मोक्ष है, ये कहते हैं उन्होंने। क्योंकि जब पूर्व समुद्र में जाने की इच्छा रखते हैं, वो पश्चिम समुद्र की जाने की इच्छा वाला के साथ बराबर मार्ग नहीं हो सकते हैं। जो पूर्व समुद्र बंगोपसागर में जाएंगे और जो अरब सागर में जाएंगे, दोनों का एक रास्ता होंगे क्या? फिर ये शंकराचार्य का व्याख्यान है। पर्वत सरसपयव अंतरवान विरधा, कहते हैं जो पूर्व मीमांसा दर्शन है, जब पढ़ोगे दर्शन पता चलेगा, वेद पे आधारित है। तो प्रमाण वेदताओं ने पर्वत और राय के समान भेद निश्चित किया है। जो पूर्व मीमांसा है वो राय के बराबर है, सरसों के बराबर। वो सरसों वो न्याय है ना, एक मेरु सरसों है, और ये पर्वत के जैसा है। दोनों में तो कोई तुलना हो ही नहीं सकता। सरसों का भी थोड़ा सा आकार है, हाइट है, उच्चता है ना, और पर्वत का भी है, लेकिन पर्वत के सामने सरसों अति तुच्छ है, उनकी उच्चता।
स्वकर्मणा भगवता अभ्यर्चना भक्ति योगस्य। तो कहते हैं सर्वकर्म संन्यास करके ज्ञाननिष्ठा ही करना चाहिए, जिससे फिर तुम समझोगे, कृष्ण को जानोगे तो तुम फिर ब्रह्म ही हो जाओगे। ये बात कृष्ण ने ही कहा। विशते प्रवेश करते हैं, एक क्रिया है। विशते क्रिया है ना, प्रवेश करना एक क्रिया है। तो वही उद्देश्य से भगवत भजन करेंगे कि भगवान के पास जाके मोक्षम विश्रंगरी लाभम। माधवाचार्य जी यही बात कहे मोक्ष को। ये जो मोक्ष कहते हैं, ये मोक्ष हम नहीं मानते हैं वैष्णव लोग। ये जो प्रत्येगात्मा विक्रिय स्वरूपनिष्ठ मोक्ष है, ये हम नहीं मानते हैं। हम कहते हैं मोक्षम विश्रंगरी लाभम। माधवाचार्य जी कहते हैं भगवान श्री हरि के चरण कमल प्राप्ति ही मोक्ष है। हाँ, प्रत्येगात्मा पराकात्मा दोनों विचार पहले मैंने बता दिया, प्रत्येक और पराक। प्रत्येक मतलब अंतरात्मा विषयक, और पराक होता है जो बहिर्जगत देखते रहते हैं। स्वकर्मणा भगवता अभ्यर्चना भक्ति योगस्य। अभी आगे जाके क्या बता रहे हैं भगवान? आगे जाके भक्ति योग बताएं। अब आचार्य शंकर कैसे इसको एडजस्ट करेंगे अपने अद्वैतवाद से? इसलिए कहते हैं अपने कर्म के द्वारा भगवान का सम्यक रूप से अर्चन रूप भक्ति योग की जो सिद्धि प्राप्ति पाए वो ज्ञाननिष्ठ है। लेकिन ये गलत बात है। हम कहते हैं ज्ञान की सिद्धि है, भक्ति में प्रवेश करते हैं। तो ज्ञान से किसी ने भक्ति में जाते हैं। यह निमित्ता ज्ञाननिष्ठा मोक्ष फलावसाना। जिस कारण से ज्ञाननिष्ठा होता है और अंततः जाके मोक्ष मिलते हैं, वो भगवत भक्ति योग के अधुना स्तूयते। शंकराचार्य इस तरह से इनको जो है व्याख्यान करना चाहा। अंततः गत्वा जब सिद्धांत सर्व सिद्धांत में भक्ति योग का ही सारे स्तुति है, तो वो कहते हैं भक्ति योग से तो ज्ञान निष्ठा होगी, और ज्ञान निष्ठा होगा तो फिर वो अपने को ब्रह्म समझेंगे। इसलिए भगवान इतना कहने के बाद भक्ति योग की स्तुति कर रहे हैं पूरा आगे। समझ में आई बात? क्योंकि अंततः क्या भक्ति की बात बताए, मन मना भो मत भक्त मत जाजी मांगे, आगे जाके से सुनेंगे। तो शंकराचार्य जी के बात तो समझ गए। अब रामानुज स्वामी क्या बोलते हैं, कैसे खंडन किया इसको?